हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं। तो हमारी जो लास्ट पर्यावरण की क्लास चल रही थी, जिसमें हम पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्यक्रम और सम्मेलन कर रहे थे, तो वो पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैंने उसके बाद आपको ये जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन कराया था, जिसमें आपका नीदरलैंड 2021 है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि एम्बुला निधि स्थापना इसमें करी गई थी। आगे मैं बता दूं, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस की समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 सितंबर, तो ये भी कंप्लीट करा दिया था हमने। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये इतना आपका छूट गया है, तो आज ये छोटी सी क्लास है, इसको इसमें देख लेते हैं हम लोग इसको आगे का। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, आप देख सकते हो बोर्ड पे, जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन, जो कि नीदरलैंड में 2021 में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि नामक नवीन एम्बुला निधि की स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरा है आपका वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2002 में सितंबर में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन तथा सतत जीवन यापन, सतत विकास करना, वित्तीय संसाधन जनित करना, तकनीकियों का स्थानांतरण करना, उत्पादन उपयोग के तरीके को बदलना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन पीओपी। तो इसका उद्देश्य है प्रकृति में मानव के द्वारा जनित होने वाले कार्बनिक प्रदूषण को कम करना। पीओपी है आपका, ये एक रासायनिक पदार्थ है जो वातावरण में खाद्य जालों के द्वारा जीवों में संग्रहित होता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंजर्विंग माइग्रेटरी स्पीसीज, जो कि ओनली फॉर बर्ड्स हैं, ठीक है। उनका मुख्य कार्य क्या है, इसका प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करना। तो इतना ही हमारा छूट गया था। इसके अलावा एक और है हमारा CITES, जो कि अब हम ये वाला भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं। तो अब हम करने वाले हैं CITES साइट्स की बात, ठीक है। ये लास्ट हमारा एक रह गया था इसमें टॉपिक, CITES, ठीक, जिसको हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो WWF की मदद से ये काम करता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ। ये WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से कार्य करता है ये, ठीक है। उन जीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है जो आज विलुप्तता की कगार पर है, और ये 3 परिस्थिति में रखा गया है, ठीक है। तो पहली देख लेते हैं, अपेंडिक्स 1, जिसको अपेंडिक्स 1 कहते हैं हम। जीवों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, ठीक है। जीवों का आप खुद लिख लीजिए, ठीक है। जीवों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए व्यापार नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है, अच्छा, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि चीता है, हाथी है, हिमालयन भूरा भालू है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट अपेंडिक्स 2 में क्या आता है, तो भाई अपेंडिक्स 2 में आते हैं आपके वाणिज्यिक उद्देश्य से व्यापार होगा किंतु कठोर नियंत्रण में, ठीक है। वाणिज्यिक उद्देश्य से व्यापार होगा लेकिन कठिन नियंत्रण में, ठीक, यहाँ पर अलाउड कर दिया। जैसे कि हिप्पोपोटामस की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, अपेंडिक्स 3 की।
तो कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ मिलकर जीव को बचाने के लिए मिलजुल कर कार्य करे। ठीक है, तो एक राष्ट्र दूसरे के साथ मिलकर जीव को बचाने का कार्य करें। ठीक, जैसे कि वॉलरस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके कुछ पर्यावरण और सम्मेलन थे जिनको हमने क्लास 14 में कंप्लीट किया था, करना था, जो किसी कारण से नहीं हो पाया। तो आज हमारी 15 नंबर क्लास है, तो मैंने यहाँ पे इसको वो नहीं किया, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये हमारी 15 नंबर क्लास है जिसमें ये कंटिन्यू था। अब हम इसमें एक टॉपिक आपका और कवर करेंगे आज, सतत विकास लक्ष्य। तो उसको भी फटाफट से देख लेते हैं ताकि हमारा ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो पाए। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक पे देखेंगे सतत विकास लक्ष्य को। ठीक है, तो आज क्लास 15 है आपकी, तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। तो भाई सतत विकास लक्ष्य है क्या? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सतत विकास लक्ष्य जो होता है वो विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो हमें ये पता चली कि अवधारणा के अच्छा, इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक हैं, सतत विकास लक्ष्य के प्रतिपादक लिख लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसके प्रतिपादक हैं ब्रेटलैंड, जो कि मैं पहले ही आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ, ब्रेटलैंड और 1987। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, धारणी विकास की अवधारणा 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की थी। ठीक है, किसमें प्रस्तुत की गई थी? 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट में और कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, फ्यूचर में प्रस्तुत की गई थी कब? 1987 में। ठीक है, धारणी विकास की अवधारणा, धारणी विकास की अवधारणा। ठीक, 1992 में आयोजित, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, पृथ्वी, इसके मेन पॉइंट मैं बता रही हूँ। पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, अभी पढ़ा था, एजेंडा 21 में इस समर्थन को एजेंडा 21 में इसे समर्थन प्रदान किया गया। ठीक है, एजेंडा 21 में धारणी विकास को जो है ना समर्थन प्रदान किया गया। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों के द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए। तो मैं यहाँ बता दूँ 2015 में, तो पॉइंट वाइज लिखते जाओ। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, महासभा की कौन सी बैठक हुई थी? 70वीं बैठक। 70वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास हेतु लक्ष्य, यह है एजेंडा के तहत कितने देश? सदस्य देशों के द्वारा 17 विकास लक्ष्य, ठीक है, 17 विकास लक्ष्य और तथा SDG जिसको कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत ब्रेटलैंड कमीशन के द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के द्वारा जारी के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता समझौता
किए। समझौता अब बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। तो यहाँ पे 17 जो लक्ष्य लिखे गए थे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला था नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की पूर्णता समाप्ति। तो यहाँ पे जो 17 लक्ष्य हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से लक्ष्य रखे गए। तो पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, पहला लक्ष्य ये रखा गया। दूसरा लक्ष्य रखा गया ज़ीरो हंगर, यानी कि भुखमरी की समाप्ति, ठीक है, भुखमरी की समाप्ति। इंग्लिश में लिख दूं क्या? तो यहाँ पे ज़ीरो हंगर है, ठीक, और गरीबी की पूर्णता समाप्ति में आपका नो पॉवर्टी। चाहे आप इंग्लिश में करके याद कर लो या फिर आप हिंदी में करके याद कर लो, वैसे मेरे हिसाब से दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा रखा गया सतत विकास लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य व जीवन स्तर, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक। 4 रखा गया आपका क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करी गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो ये सारे लक्ष्य 2030 तक जो है ना कंप्लीट करने हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे कंप्लीट हो पाएंगे? एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की। 5वां लक्ष्य था भाई जेंडर इक्वालिटी का, यानी कि लैंगिक समानता का, लैंगिक समानता। तो बात हुई जेंडर इक्वालिटी की। ठीक, 6वां लक्ष्य रखा गया साफ पानी और स्वच्छता, क्लीन वाटर, साफ पानी, स्वच्छता, ठीक। 7 आपका लक्ष्य रखा गया सतती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, इतना रखा गया। अब 8वां लक्ष्य रखा गया आपका अच्छा काम और आर्थिक विकास, अच्छा काम और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नया 9 लक्ष्य रखा गया आपका उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, जो कि आपका इंडस्ट्रियल इनोवेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। 10 असमानता में कमी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है, मैं सारे नहीं लिखूंगी, सुनते जाओ। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास,
12वां, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। 13 है आपका जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 14 है आपका पानी में जीवन। पानी में जीवन, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर। 15 है, 15 लक्ष्य था आपका भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, ठीक। 16 लक्ष्य था आपका शांति और न्याय के लिए संस्थान। शांति, न्याय के लिए और न्याय के लिए संस्थान। ये जितने भी मैं से है ना आपको डिवाइड कर रही हूँ यानी और मतलब हुआ, ठीक है। संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लक्ष्य 17 है आपका लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ 17 आपके जो लक्ष्य रखे गए हैं जिसको कि 2030 तक जो है कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया। ये कुछ लक्ष्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।